देखिए नसीरुद्दीन भाई साहब एक्टर अच्छे हैं, लेकिन उनका नीयत अच्छा नहीं है दिखा। मैं बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ। नसीरुद्दीन साहब जब इस देश में फिल्में बनती थी और दिखा जाता था कि जो परचून की दुकान पे बैठा बनिया हर लड़की को लपलपाई नज़र से देखता था, एक पंडित जी घंटी हिलाते हुए, और जो उनका चरित्र चित्रण किया जाता था, उस दिन आपने कुछ भी नहीं बोला। मशहूर गायक और दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए। मनोज जी, कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद अब 2024 की चुनौती आपके सामने है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एकजुट हो रहा है पूरा विपक्ष, एक साथ आ रहा है। देखिए, इस देश के कई प्रांत में जनता 5 साल इसको, 5 साल उसको, 5 साल इसको, 5 साल उसको, ऐसे मौका देती है। एकमात्र बीजेपी है जिसने एक एक राज्य में कम्युनिस्ट के बाद, बंगाल के एक एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, तो बीजेपी ने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, गुजरात में तो 25 साल में पहुंच गए। कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है जहां 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। हम चाहते थे कि इस बार नया रिकॉर्ड बने, जनादेश नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस लेड सरकारें जनता से जो वादा कर रही हैं वो पूरा कहां कर रही हैं। इन लोगों ने कई प्रदेश में कहा हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, आज किसान सड़कों पे हैं। इन लोगों ने 5 साल सरकार चला ली राजस्थान में, और जब चुनाव आया तो कहते हैं हम 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अरे भाई, बिजली फ्री आपको 5 साल से चला रहे तो कर देना चाहिए था ना। तो इसी को प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द दिया, फ्री की रेवड़ी। फ्री देना, भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमेटिक ढंग से फ्री का सपोर्ट करते हुए फ्री देती है। हम आयुष्मान योजना देते हैं, बेघर को घर देते हैं, घरों में शौचालय देते हैं, ये फ्री ही दिए हैं, सरकार के पैसे से दिए। लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये लोग जो वादा करते हैं वो बिना नीति और नियत के करते हैं। तो राजस्थान के लोगों का जो बुरा हाल हुआ है, जीवन जिस प्रकार से संकट में है, वहां भाजपा की सरकार बड़े प्रचंड मत से दोबारा आएगी, और जो हमारे 24 के 24 सांसद हैं राजस्थान के, वो भी रिपीट होंगे। ऐसा मैं राजस्थान घूमते हुए देख के आ रहा हूं आज उत्तर प्रदेश में। लेकिन राजस्थान में चुनाव आते ही ये इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कि मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया, वहां पर सिलेंडर की भी बात कर रहे हैं कि हम सस्ता करेंगे, मतलब इस तरीके से तमाम जो जिसको कहते हैं मुफ्त रेवड़ी, तो क्या इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है? आज राजस्थान पे कर्ज कितना है? इसी परिस्थिति में हर व्यक्ति, जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी 50,000 रुपया से ज्यादा एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। तो इन लोगों की नीति अगर रहेगी तो ये वैसे ही स्थिति कर देंगे जो अर्जेंटीना की हुई है, जो एक कई देशों की स्थिति देख लीजिए। इसका इफेक्ट पूरे देश की इकोनॉमी में पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ इतनी सोच है कि जो कहो वो अपनी सरकार में रहते हुए करके दो। 5 साल सरकार चला लिए, जब जाने वाले हैं तो हम 100 यूनिट बिजली दे के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए पूरी सुविधा दे रही है और आगे भी देती रहेगी। राजस्थान में बीजेपी वापस अब 5 साल के बाद फिर से आ रही है। आप फिल्मों से ताल्लुक रखते हैं, तो एक कलाकार है नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह ने कहा केरल फिल्म को लेकर कि मैंने केरल फिल्म नहीं देखी, और धीरे धीरे केरल जैसी फिल्मों के लॉन्च होने से एक तरीके से नाजी जर्मनी की तरफ भारत का फिल्म उद्योग बढ़ रहा, भारत बढ़ रहा है। ऐसी फिल्मों से भारत की संस्कृति खत्म हो रही है और नाजी से तुलना की है। देखिए, नसीरुद्दीन भाई साहब एक्टर अच्छे हैं, लेकिन उनका नीयत अच्छा नहीं है दिखा। मैं बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं। नसीरुद्दीन साहब
जब इस देश में फिल्में बनती थी और दिखा जाता था कि जो परचून की दुकान पे बैठा बनिया हर लड़की को लपलपाई नज़र से देखता था, एक पंडित जी घंटी हिलाते हुए, और जो उनका चरित्र चित्रण किया जाता था, उस दिन आपने कुछ भी नहीं बोला। जबकि वो सारे मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब रॉन्ग फैक्ट पे रखे हुए हैं। और केरल स्टोरी एफआईआर के आधार पे बनी है। अगर नसीरुद्दीन शाह जी आपको सही में दम है तो कोर्ट चले जाइए। आप कोर्ट जाइए। झुटला सकते हैं क्या कि केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स किन फैक्ट्स पे बनी है? बातें करना बहुत आसान है। नसीरुद्दीन शाह साहब ने अपना जो परिचय दिया है वो एक इंसान के रूप में, एक भारतीय के रूप में अच्छा नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने जाते हैं और अब वो नैमिषारण्य में, या यूं कहा जाए कि नैमिषारण्य में अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे, वहां पे शिविर लग रहे हैं। तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है समाजवादी पार्टी, इसको कैसे देखते हैं? मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। अरे ये अखिलेश जी क्या, इस सब लोग हिंदुत्व का महत्व समझने लगेंगे। लेकिन हाँ, महत्व समझ लिए, अर्थ नहीं समझे। हिंदुत्व सबको जोड़ता है। अखिलेश जी इसको काटो, इसको छांटो, उसको बांटो, ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व वो है जो 9 साल के गरीब कल्याण वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने जिसको दिखाया है, योगी जी ने जिसको उत्तर प्रदेश में दिया है, उसको समझने के लिए सिर्फ नैमिषारण्य जाना जरूरी नहीं है, नैमिषारण्य को मन में समाना जरूरी है। एक आखिरी सवाल है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं। खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने मेडल गंगा में बहा रहे हैं, राजनीति भी गरमाई हुई है और खिलाड़ियों के अस्मिता की, जो देश का शान होते थे, उनको लेकर के विपक्ष भी निशाना साधने लगा, वो एक मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, हम सभी उन पहलवान लोगों के इशूज को बहुत सहानुभूति से देख रहे हैं और एफआईआर हुई है, जांच हो रही है। मैं लगातार इस मामले में खेल मंत्री जी से संपर्क में हूं। मैं तो उन पहलवान लोगों से मिलने भी जाना चाहता था, लेकिन मैं जिस दिन जाने वाला था उसी दिन पीटी उषा के साथ अभद्रता हो गई। तो फिर हम सोचे कि शायद इन पहलवानों को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसी टीम वहां बैठ गई है जो इन पहलवान लोगों के इमेज को धूमिल कर रही है। मैं पहलवान भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं, आप अपने इशू पे रहिए, उसकी जांच भी हो रही है, हम भी चाहते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसमें सत्य तक पहुंचा जाए। लेकिन इन राजनीतिक लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये आप लोगों के कंधे पे अपने बंदूक चलाना चाहते हैं और ये आपको बदनाम करेंगे। इनसे दूर रह के न्याय हो, हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं।